अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले कोयटा के वाक़े की बात करेंगे। खुदकुश धमाके में 20 अफराद शहीद और 48 जख्मी हुए। धमाका नवाई इलाके हज़ारगंजी की सब्जी मंडी में आलू की दुकान पर लोडिंग के दौरान हुआ। शोहदा में हज़ारा कम्युनिटी के 8 अफराद, FC एहलकार और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ज़ोरदार धमाके से कई दुकानों और गाड़ियों को भी दूर तक नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म, मुज़र आला नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत सियासी कायदीन और रहनुमाओं ने धमाके की सख्त मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़या पर दुख का इजहार करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फरहमी की हिदायत भी जारी की। उस वक्त जोरदार धमाके से गूंज उठा जब सब्जी मंडी की एक दुकान के करीब खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। जहां बाकी अफराद में एक सिक्योरिटी एहलकार और 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के नतीजे में गाड़ियों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। पुलिस, FC और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जाँ बहक और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। हम लोग अपना सीट में सोया हुआ था, इतना गाड़ी हमारा हिल गया तो हम बोला बिल्कुल कल्टी होगा। तो जा उठ गया तो सारा शीशे था। हम वो दुकान पे चले गया था, हम वापस निकलते थे वो क्या हुआ। सब्जी मंडी में होने वाले धमाके के बाद फोर्सेज और रेस्क्यू के अमले ने इलाके को घेरे में लेकर जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को सिविल संडेवन और BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम ने इब्तदाई तौर पर बताया कि धमाका खेज मवाद एक बोरी में छुपाया गया था, लेकिन बादशाह शवाहिद की रोशनी में पुलिस ने खुदकुश हमले की तस्दीक कर दी, जिसका निशाना कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ कौमों के दर्जनों अफराद बने। अभी तक अंदाज़ा ये कि ये ख़ास कम्युनिटीज़ में टारगेट नहीं था। उसमें मरीब बलोच भी हैं, इसमें FC जो भी 2 हैं, मरीब भी शहीद हुए हैं। 2 मरीब भी शहीद हुए हैं, मुख्तलिफ लोग और शहीद हुए। गवर्नर और वज़ीर बलूचिस्तान के अलावा मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने हज़ारगंजी धमाके की शदीद मजम्मत की, जबकि हुक्मरान जमात BAP ने सोग के बाइस पार्टी का पहला यौम तासीस मुलतवी कर दिया है। कैमरामैन फयाज अहमद और अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में खुदकुश धमाके में जाँ बहक 8 अफराद को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू, सूबाई वज़ीर सेहत नसीबुल्ला मरी, मुशीर अब्दुल खालिक हज़ारा, रुकन असम्बली कादिर नाइल और हज़ारा बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर रिक़त आमेज़ मनाजिर थे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जाँ बहक अफराद की तदफीन हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में की गई। हज़ारगंजी खुदकुश हमले में हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद समेत 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हज़ारगंजी में खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जुमे की सुबह होने वाले खुदकुश धमाके में 20 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हुए। हज़ारगंजी खुदकुश धमाके का मुकदमा SHO शालकोट खलील बुगटी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफ़ात शामिल हैं। इस खुदकुश धमाके के खिलाफ हज़ारा बिरादरी के अफराद का मगरबी बाईपास पर एहतजाज कई घंटे से जारी है। सैकड़ों अफराद के धरने और रुकावटों के बायस मगरबी बाईपास पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। हज़ारगंजी खुदकुश धमाके के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने मगरबी बाईपास पर धरना दे रखा है। धरने और रुकावटें खड़ी करने के बायस 9 घंटे से मगरबी बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मुजाहिरीन हज़ारगंजी खुदकुश हमले में मुलविस अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, कई घंटे से एहतजाज जारी है। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आकर इन मुजाहिरीन से बात की है? किसी किस्म की उनको तसल्ली या यकीन दहानी करवाई है अभी तक? जी नहीं, जैसे ये धमाका हुआ है उसके बाद हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद जो है मगरबी बाईपास पर पहुंच गए। उन्होंने वहाँ रुकावटें खड़ी करके जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी है। और ये जो धरना है वो तकरीबन अब 12 घंटे होने को आ रहे हैं, जारी है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं और कोयटा में वक्फे से बारिश भी हो रही है। लेकिन ये जो धरना देने वाले शुरा हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा यही है कि ये जो हज़ारगंजी खुदकुश धमाका है इसकी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार की जाए, इसके अलावा उनको इंसाफ फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नदीम इस मालूमात के लिए। कोयटा एक बार फिर लहू लहू हुआ। एक दिन बल्कि एक ही लम्हे में 18 अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। कई जख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की एक बार फिर कलई खोल दी है और इन वाक़यात की रोकथाम के हवाले से हिकमत अमली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट। कोयटा में
में दहशतगर्दी के वाकयात का सिलसिला थमता नजर आता है, मगर यकायक फिर कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो जाता है। जुम्मा की सुबह हजारगंजी के इलाके में सब्जी मार्केट में ऐसे ही एक अंदोनाक वाकया से रिस्क की तलाश में सरगर्दा कई गरीब घरानों के चिराग गुल हो गए। हजारगंजी कोयटा के मगरिब में वो इलाका है कि जहां इससे पहले भी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के मुतअद्दिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें कई अफराद जान की बाजी हार गए और कई जिंदगी भर के लिए माजूर होकर कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल ने अमन अमान के हवाले से कई सवालात को जन्म दिया है। इनमें से अहम यह है कि दहशतगर्दी के इस वाकया की पहले से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और अगर थी तो इसकी रोकथाम के लिए अमल दरामद क्यों न किया गया। दहशतगर्दी की जद में रहने वाले हजारगंजी के इस इलाके में मुतअद्दिद वाकयात के बावजूद सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम क्यों नहीं किए गए। एक खुदकुश बम्बार शहर में खुदकुश जैकेट के साथ घूमता हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की आंखों में धूल झोंकते हुए आखिर कैसे हजारगंजी तक पहुंच गया। दावों और नारों के बावजूद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर कोयटा शहर में गुज़श्ता 5 सालों से ज़ेरे इल्तवा सेफ सिटी के मंसूबा पर फौरी अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। सेफ सिटी मंसूबे के तहत लगाए जाने वाले CCTV कैमरे आखिर कब नस्ब किए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के अंदोनाक वाकया के बाद सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरजीह सिर्फ इजलास मुनक़िद करना, सूरत हाल पर गौर करना और दावों की हद तक अहम फैसले करना ही रह गया है, या आइंदा इन वाकयात की रोकथाम के लिए वाकई कोई मुअस्सर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। कैमरामैन एकमी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़ कोयटा। चमन में भी धमाका हुआ, जहां एक शख्स जाम होकर 12 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए से किया गया। रेंजर्स ने कराची और खैरपुर में कार्रवाई करके 2 रोज पहले लाइन्स एरिया में एक शख्स को कत्ल करने में मुलविस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कत्ल में मुलविस 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया, जिनमें बशारत, अफराज गुल और गुफरान शामिल हैं। मुलजिमान की निशानदही पर रेंजर्स ने खैरपुर से मजीद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर लाइन्स एरिया में 2 रोज़ पहले मोहम्मद अली को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिमान के कब्जे से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि चोरी और सीना जोरी देखनी हो तो इनको देखें। पाकिस्तान के अवाम को गरीब करके खुद अरबपति बन गए। सही तहकीकात हों तो ऑक्सफोर्ड की फ़ीस भी वापस करनी पड़ेगी। तालीम आपका कुछ बिगाड़ती तो आज करप्शन के खिलाफ खड़े होते। 18वीं तरमीम आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और किसान की हालत पर तरस इन्हें तब आता है जब इनकी करप्शन पर हाथ पड़ता है। मुराद सईद ने कहा कि आपके 100 सवाल, मगर कौम का सिर्फ एक सवाल कि लूटी हुई दौलत कब वापस करोगे। अगर बिलावल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी वारिस बनना चाहते हैं तो करप्शन के खिलाफ ऐलान बगावत करें। करप्शन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो नाम के साथ सिर्फ जरदारी लिखें। आमदन से ज़्यादा असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी के लिए नैब की तलबी पर पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज नैब लाहौर के सामने पेश हुए। नैब हुकाम ने नून लीगी रहनुमा से 2.25 घंटे तक इंक्वायरी की। देखिए लाहौर से अदनान मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट से 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल करने के बाद नैब लाहौर के रूबरू पेश हो गए। हमजा शहबाज जब नैब लाहौर पहुंचे तो हुकाम ने हमजा शहबाज की गाड़ी को दफ्तर में दाखिले से रोक दिया और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अता तारड़ को गाड़ी से उतारकर हमजा शहबाज को नैब ऑफिस जाने की इजाजत दे दी। हमजा शहबाज 12:20 से लेकर तकरीबन 3 बजे तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे, जहां नैब हुकाम ने हमजा शहबाज से मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और सासाजात के हवाले से सवालात किए। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने बताया कि माली मामला सलमान शहबाज देखते हैं, वो सिर्फ सियासी मामला देखते हैं। नैब ज़राए के मुताबिक नैब की 3 रुकनी टीम ने हमजा शहबाज से सवालात किए, जिसमें प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस विंग के अफसरान शामिल थे। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर नैब लाहौर में पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि नैब ऑफिस के बाहर नून लीग के कारकुन भी मौजूद रहे। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। तहरीक इंसाफ के पेशावर के लिए बस मंसूबे में एक और खामी सामने आ गई है। हश्त नगरी के मकाम पर लोगों के गुजरने के लिए बनाए गए अंडरपास में 2 बड़ी गैस पाइपलाइंस मौजूद है, जिनकी वजह से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। गैस पाइपलाइंस किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती हैं। सूबाई हुकूमत की अपनी मुआयना टीम की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रक्चर में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। डिज़ाइन में तब्दीली के बायस लागत बढ़ी। दूसरी जानिब सुई गैस हुकाम के मुताबिक मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली के बायस गैस लाइन्स अंडरपास में रह गई। PDA से फंड्स मिलते ही दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे।
वफाकी वजीर फैसल वाबडा अपने बयान पर कायम, कहा कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी, बेहद नौकरियां होंगी। 28,000 तो इस साल तक सिर्फ उनकी वजारत में होंगी। 5 से 10 हफ्तों में सब सामने आ जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू के दौरान फैसल वाबडा ने कहा कि उनकी ना जबान फिसली थी और ना ही उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा। गैस आ रही है, गाड़ियों के मशरूबात के प्लांट लग रहे हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, नौकरियां ही नौकरियां होंगी। आपने बड़ी अजीब व गरीब बात जिस पे कोई यकीन नहीं कर रहा कि आपने कहा कि जी नौकरियों को बारिश होने वाली। देखिए साफ़ी साहब, एक तो मैंने बारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बिल्कुल जो कहा वो उस पर मैं कायम हूँ और मैं उसको आपको बहुत रीज़निंग देता हूँ। उसकी रीज़निंग ये है कि ये जो आप एक कियोस में चाव है बाज़ार के अंदर के अच्छे कारोबारियों को आप FIA के भरे जा रहे हैं, नैब के जा रहे हैं, इनकम टैक्स के जा रहे हैं, आप सही तो भेजें लेकिन गलत ना भेजें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा पुल आउट हो गया है, निकाल लिया उन्होंने पैसा, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, वो पॉलिसीज़ लाएंगे, अगर एक गोली से तबीयत ठीक नहीं हो तो दूसरी गोली आप देंगे और चेंज करके उसको ठीक करेंगे, वो अगर ठीक सिम की तरह हम चल पड़ते हैं तो नौकरियाँ 28,000 नौकरियाँ तो मेरी वजारत में मैं इस साल इंशाल्लाह दे रहा हूँ। 7,000 हैं मोहम्मद डैम की और 15 से 18,000 हैं दामिर बादशाह की। ये तो सिर्फ 2 डैम्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसे भाई आप नहीं समझते कि आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है या थोड़ी सी एग्जेजरेशन हुई है सलीम साफ़ी ये दावा करते हुए? सलीम साफ़ी साहब, मैंने जो 10 दिन से 5 हफ्ते कहे हैं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो जो गोली है, जो बीमारी का इलाज है, वो आपको 10 से 5 हफ्तों में नज़र आएगा, सिंबॉलिक और इंडिकेटर विजिबल होगा। ओह अच्छा, ये कह रहा था फैसल, ठीक है सर, वो आप मुझे फिर बुलाएंगे और कहेंगे हाँ चलो ठीक है हम तो। अच्छा, यानी आप इस पे कायम है कि इंशाल्लाह 4-5 हफ्ते बाद जो है सिम नजर आना शुरू हो जाएगी आपको, आप खुद कहेंगे मुल्क में नौकरियों की बहुतात होगी। सर मैंने नौकरियों की भुगतान का ये कहा था कि बहुत ज्यादा शदीद बेहद नौकरी आएंगी, उसकी सिम आपको 10 दिन से 5 हफ्ते में नजर आना शुरू हो जाएगी। और मैं अभी भी कायम हूँ, गैस आ रही है, ऑयल की है, 18% प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, 11% पे पूरी दुनिया में निकला है, वेस्ट इंडीज में निकला 11% से आ रही है। ये जो सर हम कराची में ड्रिलिंग कर रहे हैं एक्सॉन से, जो पिछली बार ऑयल और गैस निकली है वेस्ट इंडीज में, वो 11% में निकली, हमारी 18%। तो उसका भी माहिरीन कह रहे हैं कि उससे हम इस्तेफादा कहीं 4-5 साल बाद कर सकेंगे। वोक्सवैगन आ रही है, पेप्सी, कोक, नेस्ले के इश्यूज हैं, उसको मैं रिजॉल्व करना है क्योंकि वो पानी से रिलेटेड है तो मेरे थ्रू भी गुजर गई है, ये हम इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, 28,000 नौकरियों का तो मैंने इस साल आपको अनाउंस करके दे दिया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाक फौज में 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, मेजर जनरल नोमान महमूद को तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अजहर अब्बास और मेजर जनरल फैज़ हमीद भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाने का फैसला किया है, मगर तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने के बाद से पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों के तरक्याती फ़ंड्स रोक रखे हैं। इस सिलसिले में जब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और सरगोदा के मेयर से बात की गई तो उन्होंने भी तरक्याती फंड्स न मिलने की तस्दीक कर दी। पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और सरगोदा के मेयर से बात की तो उन्होंने भी तरक्याती फंड्स ना मिलने की तस्दीक की। ये पंजाब गवर्नमेंट PTI की आई है तो उस वक्त से हमें तरक्याती फ़ंड बिल्कुल नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हमारे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं, गटर्स वगैरह के जो ढक्कन है वो अगर मिसप्लेस होते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो वो उसकी भी इजाज़त नहीं है, गलियाँ टूट फूट की शिकार हैं वो भी हमें रिपेयर करने की इजाज़त नहीं दे रही। गर्ज के उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारे जो हाथ हैं पंजाब में वो बांध दिए हैं। ये कहते तो थे वज़ीर आज़म साहब के जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम पूरे इख्तियारात देंगे लोकल गवर्नमेंट्स को, तो ये तो हमें अपने जो फंड्स हैं कॉरपोरेशन के अपने फंड्स वही नहीं इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे, तो इन्होंने हमें देना क्या था। पंजाब हुकूमत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान को किसी किस्म की फंडिंग जारी नहीं की जा रही, जो हमें ADP मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में हमें जारी की गई थी वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही, और जिससे लोगों के बुनियादी मसाइल
हल करने में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जो तब्दीली सरकार है जब से आई है, ना हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट है, ना PHA है, ना वासा है। हमें बताएं हमने करना क्या है जब से तब्दीली आई है। हम तो हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमें तरक्याती फंड पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं मिल रहे। ये इन्होंने तब से जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उससे लेकर अभी तक इलेक्शनों के बाद उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। जो हमारे टेंडरिंग हुए थे, टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, वो सब कैंसिल किए हैं इन्होंने। अगर कहीं को टेंडर लगाने की कोशिश करता है तो एंटी करप्शन के महकमे को भेज देते हैं, उधर वो फाइलें उठा के ले जाते हैं। हमारा शहर फैसलाबाद इतना खूबसूरत शहर था, अब ये खंडरात का जो है वो नमूना पेश कर रहा है। रोडों की जो है लाइट्स बंद है, किसी जगह पर भी कोई काम जो है नहीं हो रहा। और आप देखें कि जो डिवाइडर है वो हम नहीं बना सकते, जो फुटपाथ का काम है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं हम करवा सकते। सरगोदा में 8-9 लाख की आबादी है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले तो काम चल रहा था, हम जितने पैसे मांगते थे पिछली हुकूमत से वो देते थे, लेकिन इन्होंने हमारे जो रूटीन के तरक्याती काम है, वो छोटे छोटे जो ग्रास रूट पे लोगों का मसला है, किसी के सीवरेज का मसला है, किसी के पानी का है, सड़क का है, वो फंड भी इन्होंने रोक दिए हैं। 2018 में शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब 25 करोड़ रुपया सिटी पैकेज का दिया था, उसमें तकरीबन 34 से 35 करोड़ रुपया लगा है। अगर वो रिलीज़ हुए, पैसे पड़े हैं वो हमारे पंजाब हुकूमत के पास, अगर वो ही रिलीज़ कर देते तो हमें इनसे पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। हुकूमत को आए हुए तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, तो हमारे जो तरक्याती फंड हैं वो गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। गली मोहल्ले इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। बारिशों का मौसम गया है, तो आगे अगर इन्होंने बल्दियाती फंड हमारे बहाल ना किए तो रमज़ान की भी आमद है। हमारी स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल बंद हो गई हैं, हमारी गलियाँ सड़कें मसाजिद के करीब जो रास्ते हैं वो सबोताश हो गए हैं। इनको पूरे पंजाब के जो तरक्याती फंड इन्होंने बंद किए हुए हैं, इससे हमारी लाखों की जो अफराद की लेबर जो है वो बेकार बैठी हुई है। सियालकोट का खासकर जो सीवरेज का निज़ाम है, हमें जो तरक्याती जो काम है हमारे जो मेन प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक तो सीवरेज का निज़ाम है और दूसरा जो है पानी, साफ़ पीने का पानी जो है। और उस हवाले से तरक्याती जो हमें जो हमारा जो शेयर बनता है PFC अवार्ड जो है 4 माह से हमें वो रोक दिया गया हुआ है, और किसी किस्म की सियालकोट के अंदर जो है ना डेवलपमेंट हमें नहीं करने की जा रही। और अभी हालत ये है मेरे शहर के अंदर के बेशुमार हमारे जो ट्यूबवेल हैं, साफ़ पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं है, तो कोई भी हमारा जो सियालकोट में डेवलपमेंट का काम है ख़ासकर जो है रोका हुआ है। मेरी 2-3 रोज़ कबल जो है मैंने DCO सियालकोट से मीटिंग की है, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, किसी भी ज़िले के अंदर किसी किस्म का तरक्याती काम जो है वो हम नहीं करवा सकते। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना है कि मुल्क में भारतीय चैनल्स दिखाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तानी DTH नवंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराई का कहना था कि केबल ऑपरेटर्स इंडियन चैनल्स नहीं दिखाएंगे, ताहम इंटरनेट ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चेयरमैन कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन मोहम्मद हुसैन का कहना था कि DTH और IPTV पर कानून बराबर होना चाहिए। देखिए सनोविया चौधरी की रिपोर्ट। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने रीजनल हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केबल ऑपरेटर्स के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। केबल ऑपरेटर्स भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। चेयरमैन पैमरा का कहना था कि मुल्क में भारतीय TV चैनल्स दिखाने की इजाज़त नहीं। केबल ऑपरेटर्स पाकिस्तानी चैनल्स को आगे लेकर आएँ। अब आपकी जो केबल ऑपरेशन की सब्सक्रिप्शन फ़ी है सालाना, वो 24 रुपए से 12 रुपए कर दी गई है, और जिसका ये जो है ना इंडस्ट्री में ओवरऑल खासा इसकी बेहतरी पे इम्पैक्ट होगा, आपको भी रिलीफ मिलेगी। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के वफ्द ने चेयरमैन खालिद आराई की सरबराही में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात की और अपने मुतालबात इन्हें पेश किए। बाद में खालिद आराई और शेख मोहम्मद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केबल ऑपरेटर भारतीय मवाद नहीं दिखाएंगे। हम ये यकीन दिलाते हैं केबल ऑपरेटर मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई बात होगी तो सबसे पहले केबल ऑपरेटर खड़े होंगे। केबल ऑपरेटर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, पैमरा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब बारी है PTA की। PTA को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इंडियन कंटेंट जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर आसानी से अवेलेबल है। वो ऐसी साइट्स को ब्लॉक करे जहाँ आसानी से ये कंटेंट प्रोवाइड मिल रहा है यहाँ पाकिस्तानी सार्फिन को।
और मैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी कंपनी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जिस तरह हमने ये कंटेंट बंद कर दिया है तो वो भी अपनी तरफ से उन साइट्स को ब्लॉक करें जो पाकिस्तानी कंटेंट है उसको फ़रोग दिया जाए। MMDS, GTH, IPTV, ठीक है ना, और CTV, ये सब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। हम लोग सब चैनल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। केबल ऑपरेटर्स ने भी अपना DTH लाने का ऐलान करते हुए ये मुतालबा भी दोहराया कि केबल ऑपरेटर्स ज़बोहाली का शिकार हैं, जिसके बायस सब्सक्रिप्शन फीस में मजीद कमी की जानी चाहिए। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। कसूर में लोगों ने एक लंगूर को पकड़ लिया और डंडे मारकर जख्मी किया। ये लंगूर पिछले माह से कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ रहा था। कई मरतबा लोगों ने पत्थर मारकर इसे जख्मी किया। महकमा वाइल्ड लाइफ और ज़िला इंतजामिया के एहलकार इसे पकड़ने में नाकाम रहे। गुज़श्ता रोज़ कसूर के इलाके वाडना में लोगों ने इसे पकड़ा और डंडों से मारने के बाद जंजीरें पहनाकर भैंसों के बाड़े में बांध दिया। इसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने जख्मी लंगूर को लाहौर चिड़ियाघर भिजवाया है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.